देखिए भाई लोग, कप्तान ने पहले ही कहा था कि या तो विन है या तो लर्न है। अब क्या हुआ कि 29 साल बाद एक इवेंट आपके घर आया है, तो आप ये भी तो जानते हैं कि जो मेहमान आपके घर आता है, आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं, एहतराम से पेश आते हैं और उसका ख़्याल रखते हैं। सो पाकिस्तानी टीम ने यही कुछ तो किया है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है कि अगर 29 साल के बाद कोई इवेंट आपके घर तक आया है, तो ज़रूरी है कि जी अब आपने हर मैच जीतना है। बेचारे मेहमान हैं, ट्रैवल करके पहुँचे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपके प्लेयर्स ने रिस्पेक्ट दी है, तो इस रिस्पेक्ट को माइंड क्यों करेंगे? बाबर आज़म क्यों उन्हें चौके पे चौका, छक्के पे छक्का मारे ना? क्यों फाटा विकेट पे जहाँ अगर मेहमान टीम 2 सेंचुरियाँ बना रही है, तो वहाँ क्यों बाबर आज़म भी उसी तरह से खेले? कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। कप्तान को भी उस तरह से खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो लर्न करना है ना। जब ज़िंदगी में लर्न करने का प्रोसेस रुक जाता है, तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा था कि मरते दम तक जो लर्निंग प्रोसीजर है, ये चलते रहना चाहिए। सो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इसी बात पे अमल किया है और अब आप सब माइंड कर गए हैं, तो क्या हुआ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मेहमान थे, इज़्ज़त दी, ओके। बॉलर्स जो थे हमारे, वो उनके बैटर्स को रिस्पेक्ट देते नज़र आए। फिर जब हमारे बैटर्स की बारी आई, तो वो उनके बॉलर्स को रिस्पेक्ट देते नज़र आए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सऊद शकील, जिन्हें आज ओपन करवाया गया, जिन्हें स्पेशल चैंपियन ट्रॉफी के लिए अचानक से वो टीम में कहीं से उतर पड़े और उन्होंने अपना आप दिखाना था, क्योंकि लॉजिक दी गई थी कि जी वो कराची में बहुत खेलते रहे हैं, उनका होम ग्राउंड है, वो अपने आप को साबित करेंगे। उन्होंने साबित किया, आज उन्होंने ये साबित किया कि एक तो कप्तान का कहा वो मानना है, हमने एक तो लर्न करना है, दूसरा मेहमान को इज़्ज़त देनी है, तो इसमें कोई ज़्यादा सीख-पा होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पाकिस्तानी क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेयर जिन्हें किंग के नाम से लोग जानते हैं, तो किंग ने खुद उस दिन कह दिया था कि भाई अब मुझे किंग ना बोलो, क्योंकि किंग को पता था कि हुणो गल नहीं रही है। सो कप्तान साहब वो भी खासे फ्रस्ट्रेशन में नज़र आए जब उनसे भी कोई प्रॉपर शॉट्स नहीं लग रही थी, तो बिलाखिर वो भी थोड़ा-सा आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने खेलने की कोशिश की और वही हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशन की गई थी। लेकिन इस कौम का क्या कसूर है? ये बेचारे क्रिकेट के दीवाने, आज करोड़ों लोग स्क्रीन के सामने बैठे थे, करोड़ों लोग अपने काम के साथ-साथ पैशनेट होके मैच एन्जॉय कर रहे थे। और अगेन वही था, वही बात कि जी हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगेन वही कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेटर उठा लो, अब फिर से पढ़ जाओ कि फलाना फलाने से हारे, वो उससे जीते, हम सारे जीते। अगर मगर ये वो, मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स की किस्मत में शायद आखिर तक यही लिखा है। तो भाई लोग, अपने कैलकुलेटर आपने बंद नहीं करने, आपने ये कैलकुलेटर तब तक ऑन रखने हैं जब-जब क्रिकेट मैच शुरू हो, कोई टूर्नामेंट शुरू हो, आपने कैलकुलेटर ऑन कर देने हैं, क्योंकि आपके साथ यही कुछ होने वाला है। बॉलर्स की क्या बात है जी, बॉलर्स ने जिस खूबसूरत अंदाज़ से उन्हें बॉलिंग करवाई है, उसके क्या कहने। हमारे स्पीड स्टार और पता नहीं क्या कुछ, और वही फाटा विकेट जिसे लोग कह रहे थे, उसी पे आके जी उनके बॉलर्स ने इन्हें हिलने तक नहीं दिया और हमारे बॉलर्स उन्हें गिफ्ट में रख के 15-15, 16-16 स्कोर देते गए, क्योंकि मेहमान थे और मेहमानों की इज़्ज़त हम पे फ़र्ज़ है।